15 शवाल मुकर्रम 3 हिजरी जंग ओहद हुई, और जंग ओहद में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, और ये शहादत कैसी दर्दनाक थी, अल्लाह अकबर। कभी पढ़िएगा आप, आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ये शेर थे अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमजा शेर को कहते हैं, अब शेर थे, और शेर भी कैसे, इब्ने इसहाक तहरीर करते हैं, इब्ने इसहाक कहते हैं कि अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर के जिस तरफ जाते काफिरों को ऐसा काटना शुरू करते कि पता चलता कि धमाके से दीवार गिर गई है। जैसे धमाका होता है और दीवार गिरती है, तो दीवार का एक एक पत्थर कहां 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 हो रहा होता है। फरमाया यही हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज था कि जहां जहां तलवार चलाते वहां वहां से काफिरों को गाजर और मूली की तरह काटना शुरू कर देते। ये आपकी जुर्रत और बहादुरी थी। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, आपने सबा को, ये आखिरी बंदा है जिसको आपने वासिल जहन्नम किया। सबा बड़ा देव था, वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने वाला। उसने ललकारा था, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा, हल मिन मुबारिस, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु उठे, आपने फरमाया मैं करूंगा। अब आप उसके मुकाबले में आए। रावी बयान करते हैं वार इतनी तेज फरमाया कि हमें ऐसा लगा कि वार खता हो गया, लेकिन हमने गौर से देखा ना तो उस काफिर की गर्दन उसके तन से जुदा हो चुकी थी। ये हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक वार था। 50 प्लस आपकी उम्र थी, हम तो जवान हैं, दीन के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। 50 प्लस आपकी उम्र थी कि कैसा हम तक दीन पहुंचा है, जरा गौर करें। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन में हैं हम, बड़ा सुकून है हमें, पंखा है और पंखे के नीचे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। इतनी सहूलत, इतनी आसानियां, इतना सुकून हासिल है। जरा सोचे ना यार, पहले बदर हुई 1 साल पहले, दूसरे साल ओहद हुई, और फिर मुस्तकिल काफिरों से जंग जारी थी, यहूदियों नसरानियों से जंग जारी थी। ये है कुर्बानियां जो उन्होंने दी हैं। हम तो बड़े सुकून में हैं, और फिर भी हम इतना भी नहीं कर सकते कि मस्जिद में आ जाए ना। यार मस्जिद में आना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए, मौला हमें तो इतना कमाल नहीं था, ये तेरा करम है कि तूने इस्लाम के लिए हमें कबूल फरमा लिया। और फिर हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे शेर थे कि आपके मुकाबले में सामने आकर कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पीछे से ही वार किया जाता था, धोखे से ही वार किया। जब आपने सबा को कत्ल किया ना, तो सबा ने एक जरा पहनी हुई थी, आपने वो जरा उतारने के लिए झुके हैं, आपका पांव स्लिप हुआ, थोड़े पीछे की तरफ आए तो आपकी अपनी जो जरा थी उस थोड़ी सी उठ गई, आपका पेट नजर आने लगा। वहां वाशी ताक लगाए खड़े थे, ताक लगाए कि बस मुझे मौका मिले और मैं हमजा को शहीद कर दूं। वहीं से या नेजा आपने उठाया या खंजर आपने उठाया, वाशी ने। वाशी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। ये भी अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का करम है कि चाहे तो कीचड़ से भी गुलाब का फूल पैदा फरमा देता है। ये रब का करम है ना, रब की कुदरत है। अब वाशी ने दूर से ताक लगाई और खंजर उठाया, और एक रिवायत में है कि नेजा उठाया और नेजा उसने निशाना लगाकर मारा। जैसे निशाना लगाकर मारा, अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला के नाफ में घुसा, नाफ को चीरता हुआ कमर से बाहर निकला। आप जमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन आप ऐसे शेर थे, वाशी कहते हैं मैंने देखा कि हमजा फिर उठ गए, 50 प्लस उम्र है ना, फिर उठ गए, उठकर मेरे तरफ आने लगे, लेकिन कहते हैं जख्म इतना तेज था और इतना खून बह चुका था कि आप उठ नहीं सके, और वहीं पर आपकी शहादत हो गई। और इस शहादत के बाद फिर आपके चेहरे को मुसला किया गया, कान नाक काटे गए, आपका कलेजा निकाला गया। ऐसी कैफियत आपकी थी, ऐसा मामलात आपके थे। जब ये सारी जंग हो गई और लाश को तलाश किया जा रहा था, जिस्म पाक को तलाश किया जा रहा था, तो मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, अब की आंखों से आंसू जारी हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि हुजूर को जाकर कैसे बताऊं। हुजूर को खुद लेकर गए कि आप आए और आकर देखें क्या मामला हुआ है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा। सहाबी फरमाते हैं उस वक्त हुजूर इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि इससे पहले कभी इतना नहीं रोए हैं, इतना रोए थे। फरमाते हैं
اتنا رو رہے تھے کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے تھے، اتنا حضور محبت فرماتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ اکبر، اتنا روئے آپ۔ اور پھر جب آپ کو دوبارہ اٹھایا گیا تو آپ نے پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے فرمایا یا حمزہ تو اما رسول اللہ، اے حمزہ، اے نبی کے چچا۔ حالانکہ آپ انتقال فرما چکے ہیں، لیکن حضور فرما رہے یا حمزہ تو اما رسول اللہ، اے حمزہ، اے نبی کے چچا، یا اسد اللہ و اسد رسولہ، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکربات، اے مشکلات کو دور کرنے والے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا غم حضور پر تھا، ایسا غم حضور پر تھا۔ جب اتنے غمگین ہوئے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغمون ہو، غم زدہ ہو، اور اللہ رب العزت اسے خوش نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کی یہ کیفیات تھی، آپ کی پھپھی آ گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ آ گئی۔ آپ نے دیکھا، آپ بھی رونے لگی۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں پھپھی جان فکر نہ کریں، خوش ہو جائیں، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں، اور آ کر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہے کہ حضور آسمانوں پر ان کا نام حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حضور آسمانوں پر ان کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے، اور یہ ان کا لقب ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ شیروں کی طرح زندہ رہے ہیں، شیروں کی طرح شہید ہوئے ہیں،